नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। खबरों की आज शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की संसद में उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बोले गए सफेद झूठ से। नवाज ने पाकिस्तान की संसद में कहा कि भारत ने पीओके के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। यह भी कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश लगातार की है और आतंकी बुरहान वानी को नवाज शरीफ ने कश्मीर के लोगों का हीरो बताया। शरीफ ने कहा कि बिना सबूतों के ही उड़ी हमले में भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। पाकिस्तान पीएम ने यह भी कहा कि वो जंग के खिलाफ है और इलाके में शांति की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नवाज ने आखिर में कहा कि एलओसी पर भारतीय फौज ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये नवाज की वो बड़ी झूठी बातें हैं जिनका उन्होंने अपने ही देश की संसद में बखान किया। वहां नवाज शरीफ शांतिप्रिय होने की बात कर रहे थे और उनकी सेना कश्मीर में एलओसी में बार बार सीज फायर उल्लंघन कर रही थी। सुंदरबनी, मेंढर, पल्लनवाला सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग आज भी हुई है। नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर तोड़ा है। 3 दिन में 11 बार पाक फौज ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। 4 अक्टूबर को 5 बार पाकिस्तानी फौज ने गोलाबारी की। 3 अक्टूबर को 4 बार फायरिंग में 5 बाशिंदे बुरी तरह घायल भी हुए। लगता है पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक से चोट खाने के बाद भी नहीं सुधरने की कसम खा ली है। शायद यही वजह है कि पिछले 3 दिन में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से 11 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। ताजा मामला राजौरी और अखनूर का है, जहां पाकिस्तान की ओर से फेंके गए बम को डिफ्यूज किया गया। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अब एलओसी पर नापाक फायरिंग की शक्ल में सामने आ रही है। ताजा मामला राजौरी के नौशेरा सेक्टर में कालसैन इलाके का है, जो पाकिस्तान की ओर से दोपहर 12:10 पर शुरू हुई गोलीबारी से थर्रा उठा। निशाने पर फिर से आर्मी के पोस्ट और नागरिक इलाके हैं। पहले सार्क में अलग थलग पड़ना, फिर संयुक्त राष्ट्र समेत अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से तिरस्कार। पाकिस्तान सदमे में है। सीमा और एलओसी पर भारत की ओर पिछले 2 दिनों में मोर्टार से 81 हमले पाकिस्तान की इसी हताशा का नतीजा है। हालांकि अब तक किसी भी हिंदुस्तानी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। पिछले 3 दिनों में करीब 8 बार सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और अलग अलग जगहों पर फायरिंग की जा रही है। फायरिंग ऐसी की जा रही है कि इस तरीके के गोले छोड़े जा रहे हैं जो कई जगहों पर जीवित गोले मिले हैं, जिनको की खत्म करने का प्रयास यानी कि उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है भारत की सेनाओं की तरफ से। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में बम भी फेंका गया है। देखिए कैसे सेना ने उसे डिफ्यूज किया है। आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से एलओसी के पास जो पाकिस्तान की तरफ से गोला फेंका गया था, उस गोले को आर्मी ने यहां पर डिफ्यूज किया है। पाकिस्तान ने 3 दिनों में ही 11 बार सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान ने मंगलवार को 5 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर के 3 इलाके झांगर, कलसियान और मकरी में फायरिंग की गई। इसके अलावा अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला, जिगरियाल और चांदनी इलाके में भी पाकिस्तान की ओर से गोलियां बरसाई गई। सोमवार को भी 4 बार नापाक फायरिंग हुई। इसमें पुंछ के बीजी सेक्टर में 5 लोग जख्मी हो गए। और तो और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पंजाब के गुरदासपुर में भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तान को अब तक समझ जाना चाहिए कि जितना परेशान वो भारत को करने की कोशिश करेगा, उससे कई ज्यादा जख्म हिंदुस्तान की ओर से उसे मिलने वाला है। राजौरी से अश्वनी कुमार के साथ मंजीत सहगल और जितेंद्र बहादुर सिंह, अखनूर, आज तक। वहां पीओके में सेना ने सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सौंप दिए हैं, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं करने का फैसला फिलहाल लिया गया है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने दावा किया है कि भारतीय फौज ने 28 और 29 सितंबर के दरमियानी रात को हमला कर कई आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में भारतीय सेना के
सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले देश के ही कुछ चंद राजनेताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। पहला तो ये कि सेना ने सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सौंप दिए हैं और दूसरा ये कि एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सबूतों के साथ दावा किया है कि इंडियन आर्मी ने पीओके में घुसकर न सिर्फ आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को बर्बाद किया है बल्कि कई आतंकियों को मार भी गिराया है। हालांकि सरकार ने सबूत सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के दावों पर एक नजर डालें तो पीओके के प्रभावित इलाके के चश्मदीदों ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात को कबूल किया है। नीलम वैली में लश्कर के कैंपों को भारी नुकसान पहुंचा है। छलवाना कैंप में 5 से 6 आतंकियों के ढेर होने की जानकारी है। आतंकियों के शवों को ट्रकों में लादकर ले जाते हुए देखा गया है। मारे गए आतंकियों के लिए पीओके में प्रार्थना भी की गई। अल-हवी ब्रिज में धमाके हुए और उसे नुकसान पहुंचा है। खैराती बाग में लश्कर की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अथमुकाम में भारी गोलीबारी और धमाके का भी अखबार में दावा किया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर जब देश के भीतर ही सवाल उठे तो माना जा रहा था कि सरकार सबूत सामने पेश कर सकती है, लेकिन सूत्रों की माने तो खुलासा न करने की अहम वजहें कुछ ऐसी हो सकती हैं। दुश्मन को कमांडोज के हथियारों को देखने का मौका मिलेगा। कमांडोज ऑपरेशन का खुलासा हो जाएगा। पाक आर्मी को कमांडोज के आने जाने के तरीके का पता चलेगा। अगले हमले के लिए भारतीय फौज की तैयारियों में खलल पड़ सकता है। पाक आर्मी पर सैन्य पलटवार के लिए दबाव बन सकता है। भविष्य के सरकारों के लिए ऐसे ही किसी सबूत को सार्वजनिक करने का भी दबाव बन जाएगा। अब देखना यह है कि क्या सरकार के इनकार से सवाल उठाने वाले समझ जाएंगे या फिर उनकी शंका और गाढ़ी होगी। राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं इंडिया 360। अगली खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। अखलाक केस का आरोपी रवि, जो पिछले 1 साल से जेल में बंद था, उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिवार इसे हत्या करार दे रहा है। उसकी मौत की खबर के बाद उसके बिसाड़ा गांव में तनाव है और प्रशासन ने इसको देखते हुए भारी संख्या में वहां पुलिस तैनात कर दी है। अखलाक की हत्या के आरोपी रवि की जेल में मौत की खबर बिसाहड़ा गांव पहुंची तो माहौल गर्म हो गया। परिवार ने जेल में पिटाई और जुल्म के आरोप लगाए। घर वालों का आरोप है कि जेल में लगातार पिटाई होने से रवि की मौत हुई। मामले को लेकर गांव की गलियों में विरोध मार्च हुआ। कुछ लोगों ने भाषण देकर लोगों को उकसाने की कोशिश भी की। तनाव को देखते हुए गांव में जगह जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गांव के लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जो रवि है उसकी पिटाई से मौत हुई है, पुलिस वालों की पिटाई से मौत हुई है। हालांकि जो बड़े अधिकारी हैं वो जेल के जो अधीक्षक हैं उनसे भी पूरे मामले की रिपोर्ट ले रहे हैं। साथ ही साथ जो अस्पताल है वहां की भी रिपोर्ट ली जा रही है। मृतक रवि के परिवार वालों में जबरदस्त गुस्सा है। गांव वाले इसे हत्या मान रहे हैं और जेल के अधिकारियों पर मिली भगत और अवैध उगाही में शामिल होने का आरोप लगाया। अब परिवार को न्याय भी चाहिए और मुआवजा भी। पैसे उगाही बहुत ज्यादा मोटी उगाही होती है। कोई भी चीज मतलब कोई सस्ती नहीं है, बहुत महंगाई है उस जेल में। पैसे उगा लो, अगर किसी को पीटना है, किसी का ट्रांसफर करना है तो उसमें पैसे देता है वो। मृतक रवि पर भीड़ के साथ 28 सितंबर 2015 की रात अखलाक की पीटकर हत्या करने का आरोप था। भीड़ ने अखलाक के बेटे को भी निशाना बनाया था। दोनों पर गोमांस को घर में रखने का आरोप लगाया गया था। अब अखलाक की हत्या के आरोपी की जेल में मौत से तमाम सवाल उठ रहे हैं। अरविंद ओझा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। सिर्फ आधे घंटे की ही बारिश ने लखनऊ में बने भव्य मंच को धराशायी कर दिया। खबर है कि इसी मंच से रावण दहन के अवसर पर पीएम मोदी को दशहरे के मेले में शामिल होना था। तो अब क्या करेंगे आयोजक, देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार कराया जा रहा मंच भरभरा कर गिर गया। सिर्फ आधे घंटे की बारिश ने ही इसकी चमक धो डाली। तेज हवाओं ने ऐसे जड़ हिलाए कि भव्यता तक पहुंचने से पहले ही ये धराशायी हो गया।
जब से आयोजकों को ये खबर मिली थी कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, तब से उनका उत्साह दोगुना हो गया था। आंधी बारिश जो हुई है उसके बाद से थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मंच जो है यहाँ रामलीला चल रही थी, 1 तारीख से मंच अचानक धराशायी हो गया है। जब ये खबर आई कि नरेंद्र मोदी दशहरे के दिन दिल्ली के बजाय लखनऊ में आकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तब से यहाँ तैयारियां जोरों पर थी। ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री दशहरे के दिन लखनऊ के कार्यक्रम में हिस्सा लेगा, लिहाजा मंच को चमकाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई थी। पर बारिश ने सारी तैयारी चौपट कर दी। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला मैदान का ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि यही देश की सबसे पुरानी रामलीला है और असल में रामलीला की शुरुआत भी यहीं से करीब 500 साल पहले हुई थी। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। शुक्र है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।